हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, डैम कैपिटल एडवाइजर्स के बारे में। दोस्तों आज डैम कैपिटल एडवाइजर्स हो, ममता मशीनरी हो, राइट, इसके अलावा आज की कुछ लिस्टिंग्स भी हो, तो सब ने अगर देखा जाए तो उतना कुछ खास अच्छा नहीं किया। बल्कि जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज थी लाइक डैम कैपिटल एडवाइजर्स, ममता मशीनरी, राइट, कॉनकॉर्ड एनवायरो, सबके अंदर आपने आज क्या देखा, बेसिकली गिरावट। सब शेयर्स अगर आप देखेंगे तो गिरावट हुई। ऑलमोस्ट दोस्तों कॉनकॉर्ड एनवायरो आज के दिन हमको 8-9% गिरता हुआ नजर आया। ममता मशीनरी में लोअर सर्किट लगा। डैम कैपिटल एडवाइजर्स 11% तक टूटता हुआ दिख गया। राइट, आज एक लिस्टिंग हुई थी कैरारो की, वो 10% टूटता हुआ दिखा। तो आज के दिन अगर हम देखा जाए तो नो डाउट दोस्तों जो आईपीओज बेसिकली ऑलरेडी लिस्टेड थे या फिर आज लिस्ट भी होते हुए नजर आए, वहाँ पर उतना ज़्यादा कोई आज हमको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली। और जो फ्राइडे को लिस्ट हुए थे वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट आई। आज डैम कैपिटल एडवाइजर्स 369 पर क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 46 पॉइंट से ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो 11% होती है, यानी 11% की बड़ी गिरावट हमको काउंटर में देखने को मिली। शेयर का दोस्तों आज का लो था 368.60 का और ट्रेड कर रहा था बंद होते होते बाजार के 369 पे। तो इसका मतलब यही है कि नो डाउट दोस्तों स्टॉक में आज अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल गई। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर कितनी वॉल्यूम हमको देखने को मिली आज के सेशन में, तो ऑलमोस्ट 99 लाख शेयर्स हमको आज के दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिले विद अ डिलीवरेबल क्वांटिटी ऑफ क्लोज टू 32.31%। 32% के आसपास की डिलीवरी आपको देखने को मिलेगी आज के दिन। ओवरऑल जो मार्केट कैप थी अब काउंटर की हो चुकी है, वो करीबन 2600 करोड़ हो चुकी है। यानी 2600 करोड़ की मार्केट कैप पे अब दोस्तों स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखता है। एग्जैक्ट जो क्लोजिंग दोस्तों हमको आती हुई देखने को मिली काउंटर की, वो ये बात ध्यान रखिएगा 371.55 पर है और वहाँ पर 11,617 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे एट सेलर साइड। यानी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और आफ्टर एडजस्टमेंट सेलिंग साइड पर ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़ी बात क्या है, देखिए बड़ी बात यही है कि आज के दिन नो डाउट काउंटर में गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट के पीछे की बड़ी वजह क्या थी, तो देखिए बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमको आज के दिन आती हुई दिखी। राइट, एक सेल ऑफ है दोस्तों आज शुरू हुआ मंडे के दिन और स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे हर आईपीओज जो बेसिकली जैसे आपने गिनाया उसमें आपने सेल ऑफ आता हुआ देखा और सेल ऑफ जो था वो नो डाउट काफ़ी हैवी था। अब ये आप कह सकते हैं कि एक अच्छी लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने अच्छा यहाँ पर रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर किया, उसके बाद काउंटर नीचे आता हुआ दिखा। वैल्यूएशन कंसर्न्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक एक्सपर्ट है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने जो कहा है कि एक रोबस्ट लिस्टिंग गेन मिला, रीजनेबल वैल्यूएशन पर है, मार्केट में थोड़े से पॉजिटिव सेंटिमेंट थे, लेकिन उनका यहाँ पर मानना है और इन्वेस्टर्स को उन्होंने कहा है कि बुक कर सकते हैं प्रॉफिट ऑन हायर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न वाइल सजेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी कुड कंटिन्यू होल्डिंग देयर शेयर्स। मतलब वॉलेटिलिटी जो है वो अभी भी आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। एंड ये बात सही है कि दोस्तों जो काउंटर है डैम कैपिटल का, ये बात ध्यान रखिएगा, इसने हाई लगाया था 456 का, ठीक है। 456 से दोस्तों आज ये 368 तक चला गया जो इसका लो है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया है, राइट, अपने हाई से लोस पे अब आपको सीधा आता हुआ दिख गया। 450 रुपीज़ का लेवल इसने क्रॉस किया, वो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो काउंटर जो है वो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमको वीक होता हुआ नजर आया। अब ओवरऑल कंपनी के अंदर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगेन कोई कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लगातार अगर आप नोटिस करेंगे तो ग्रो करती हुई दिख रही है। कंपनी ने इस बार 181 करोड़ की मार्च 2024 में टोटल सेल करी। और ये बात ध्यान रखिएगा, अभी जब कंपनी ने 2 क्वार्टर्स के नंबर्स पेश करे तो ऑलरेडी 100 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। मार्जिन देखिए काफ़ी हाई रहते हैं इस बिजनेस के अंदर। हाँ, लंपी बिजनेस है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मतलब अगर ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार बढ़िया रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें होती हुई नजर आएगी। आईपीओज आएंगे, ओएफएस आएंगे, राइट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो हम देखते हैं कंपनीज क्यूआईपी करती है, राइट, रीट आते हैं, मतलब सब चीज़ें होती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, अगर बाजार अच्छा नहीं रहेगा तो नो डाउट वो सारी चीज़ें भी दोस्तों थोड़ी सी आप समय के लिए नो डाउट टलती भी नजर आएगी, वो उतनी सारी चीज़ें नहीं होगी। बट अगेन अभी भी क्लैरिटी है कि दोस्तों जो कंपनी ने बताया ओवरऑल कि काफ़ी सारे कंपनी आईपीओ ओवरऑल कर रही है, राइट। कंपनी का प्लान है कि आगे चल के ब्रोकिंग बिजनेस में भी काम करेगी। अभी ये बात ध्यान रखिएगा, जो बिजनेस करते हैं इसमें बैंकिंग आता है। बैंकिंग के अंदर क्या है, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस, प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रक्चर फाइनेंस एडवाइजरी। अभी तक ये बात ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा 72 ईसीएम ट्रांजेक्शन जो है वो बेसिकली कंप्लीट हुए हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 27 आईपीओज है, 16 क्यूआईपीज है, 6 ओएफएस है, 6 प्रेफरेंशियल इशू है, 4 राइट इशू है, 8 बायबैक्स है, 4 ओपन ऑफर्स है और एक
इनिशियल पब्लिक ऑफर जो रीट का था, राइट, वो भी कंपनी लेकर आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का कारोबार किस तरीके का है और लगातार कंपनी बढ़िया करती हुई दिख रही है। अभी दोस्तों कंपनी के जो वैल्यूएशन है जिस पे ट्रेड कर रहा है वो 25.4 के पी पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड नो डाउट अभी दोस्तों काउंटर में आज गिरावट के बाद ऐसा लगता है कि क्या होगा, मतलब क्या और शेयर तेजी से नीचे आता हुआ नजर आएगा। बट अगेन आपको समझना पड़ेगा कि अगर लिस्टिंग गेन चाहिए था तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि लिस्टिंग गेन तो आपने ऑलरेडी बुक कर ही लिया होगा। हाँ, काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने एंट्री ली काउंटर के अंदर, अब उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। देखिए कंपनी के अंदर जैसे मैं कह रहा हूँ कोई खराब नहीं हुआ है। आज के दिन एक सेल ऑफ हमको देखने को मिला, पर्टिकुलरली देखिए ये अकेला नहीं गिरा, आज बाजार को देखिए, आज निफ्टी 168 पॉइंट्स गिरता हुआ नजर आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स के अंदर एक सेल ऑफ था। स्मॉल कैप जिससे बिलोंग करता है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 0.62% तक हमको गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। अगर आप देखेंगे तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है और देखिए तेजी से स्मॉल कैप इंडेक्स भी नीचे चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि आज एक चौतरफा गिरावट थी, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था जिसका जो सामना है वो कंपनी को करना पड़ा। तो वो एक बड़ा रीज़न है। हाँ, अब ये ज़रूर है कि हमको वेट करना है कंपनी की फाइनेंशियल्स का। देखिए कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि ट्रेडिंग विंडो जो है वो क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब दोस्तों कंपनी जो ट्रेडिंग विंडो होती है उसको क्लोज करनी पड़ती है, बिकॉज अब कंपनी अपने थर्ड क्वार्टर्स के नंबर्स पेश करेगी। अभी तक उसकी डेट निकल कर नहीं आई है, बट हाँ अब थर्ड क्वार्टर के जब हमको नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे, राइट, अब थर्ड क्वार्टर के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसमें हमको ये देखना रहेगा कि हाँ किस तरीके से कंपनी की ग्रोथ हो रही है, आगे कंपनी के बिजनेस को लेकर किस तरीके का स्टेटमेंट आता हुआ दिख रहा है। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जिसमें हम दोस्तों कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, राइट। अगर वहाँ पर कंपनी कहती है कि नहीं कुछ दिक्कतें लग रही है, अभी उतने ज़्यादा ईसीएम ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं, अगर ऐसा कंपनी कहती है तब दोस्तों दिक्कत की बात है। बट ओवरऑल जो मैनेजमेंट को हमने सुना जब आईपीओ आया उससे पहले, राइट, तो एक कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट लगता है। और वो कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट हो भी क्यों ना, राइट, जिस तरीके से बिजनेस चलता हुआ दिखा है वो भी अपने आप में एक बड़ा रीज़न है कि मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट था, राइट। सो अब बाकी डैम कैपिटल एडवाइजर्स के लिए कल देखना ये रहेगा कि क्या 350 के नीचे हमको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखता है या फिर नहीं। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 350 के नीचे चला गया तो फिर आप कह सकते हैं कि गिरावट जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी आई थिंक रिकवरी आ सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिकवरी के अंदर। एक रिकवरी आने की एक्सपेक्टेशंस है, बट लेट्स सी कल के दिन होता क्या है। अगेन ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की, जो गिरावट का कारण था बस हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट मोर देन दैट। हाँ, इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है आपको टेक्निकली वो यही है कि अगर दोस्तों ये कल 350 के नीचे गया तो थोड़ी सी गिरावट और बढ़ सकती है और फिर वो कहाँ जाकर रुकेगा ये पता नहीं है। बिकॉज आज जिस तरीके का एक सेलिंग प्रेशर आया, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से दोस्तों काउंटर में आज हमको टूटता हुआ नजर आया ऑलमोस्ट 400 रुपये का लेवल, वो अपने आप में काफ़ी क्रूशियल था। बिकॉज 418 पे ही ओपन होता है और 427 तक गया और उसके बाद दोस्तों 400 रुपये का लेवल जो है वो आप यहाँ पे देखिए जिस तरीके से तोड़ा, फिर स्टॉक कंसोलिडेट किया थोड़ा बहुत, बट फिर वापस से दोस्तों जो गिरावट है वो हर पॉइंट पे हमको देखने को मिली। तो आज के दिन जो गिरावट थी वो नो डाउट काफ़ी हावी थी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो देखते हैं होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है स्टॉक के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।